नमस्कार व्यूअर टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। हाल के दिनों में रांची के एक होटल से जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से कई तरह के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया से लेके तमाम सभी जगह तमाम बातों की जो चर्चा है वो चल रही है। कई महत्वपूर्ण लोग इन तमाम बातों पे चर्चा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब सवाल निकल के आता है कि सवाल में सच्चाई है क्या? महत्वपूर्ण रूप से दर्शकों आपको बताते चले कि सवाल क्या रहा है, पहले इसको समझना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में रांची के जो मेन रोड में स्थित होटल है नटराज, वहाँ से 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। एक राजू रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू, दूसरा उनके लड़की की और तीसरा एक शख्स और आता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी क्यों होती है, इस पे भी आपको हम बताते चले कि जो गो होता है, जो सांडा होता है, जिसको इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोला जाता है, उसकी बरामदगी एक पॉलीथीन में कुछ पार्ट्स उसका रखा हुआ था। उसको लेके वन विभाग की टीम वहाँ पहुँचती है, छापा मारती है। तो वहाँ से जो होटल में जो एक प्लास्टिक में जो गो है, जो मॉनिटर लिजार्ड है, उसके कुछ अवशेष जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। उसी आधार पे जो फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, जो वन विभाग की जो टीम है, जिसने होटल में रेड मारा, उसी वक्त 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें राजू रंजन मिश्रा, उनके बेटे और एक शख्स और है। 3 लोग गिरफ्तारी होती है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया जाता है। तमाम सवालों पर चर्चा करने के पहले एक बात बताते चलें कि राजू रंजन मिश्रा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो कई धार्मिक मंचों के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि राजीव रंजन मिश्रा जो महावीर मंडल जो समिति रही है, जो सबसे बड़ा धार्मिक न्यास का एक केंद्र बिंदु रहा है, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें, उसके वो अध्यक्ष रहे हैं। साथ में छठ पूजा, दुर्गा पूजा समिति, कई समितियों के वो सदस्य हैं, अध्यक्ष के प्रभार पे रहे हैं और कई सामाजिक मंचों पे जुड़े हुए हैं। साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टी की हम लोग बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि कल की हम लोग बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य प्रसाद साहू, कल उनके आवास पर गए थे, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं और सरकार से मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करना बंद करें। जो साजिश के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज की अगर हम लोग बात करें, तो आज देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ साहब, बाबूलाल मरांडी सरीखे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम जो बड़े लोग हैं, उनका आना जाना उस घर में है और सभी लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई, जिस तरह से एक्शन हुआ है, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं सुबोध कांत साहब, सरीखे लोग ने भी इस एक्शन पे जो वन विभाग की टीम के द्वारा जो एफआईआर हुआ है, जिस तरह से इतना फास्ट एक्शन हुआ है, इसके कार्यशैली पे भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि चुन्नू मिश्रा को व्यक्तिगत तौर पे बहुत लंबे समय से जानते हैं और चुन्नू मिश्रा ऐसा कर सकते हैं, इसकी पर संदेह है। उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की जो मांग है, जिला प्रशासन के साथ साथ वन विभाग की टीम के द्वारा की है, राज्य सरकार से भी की है। और महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आदित्य प्रसाद साहू जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं सुबोध कांत साहब जिसे लोग, और कई सामाजिक मंचों के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, एक मंच पर आकर राजीव रंजन मिश्रा और चुन्नू मिश्रा के लिए आंदोलनरत है। तमाम तरह की जो स्टेटमेंट है, बातें की जा रही है। अब सवाल निकल के आता है कि इसकी सच्चाई है क्या? कई मीडिया रिपोर्ट को हम देख रहे थे, उसमें बताया गया कि जो होटल है नटराज, वो शुरू से विवादों के केंद्र में रहा है और जिस रूम से गिरफ्तारी हुई है, जिस रूम में मॉनिटर लिजार्ड होटल के कमरा संख्या में पाया गया है, वो जो रूम था, वो बबलू के नाम से जो लड़जगा का निवासी है, उसके नाम पे बुक था। अब सवाल बनता है कि जिसने होटल का जो रूम था बुक किया था, उसके बाद प्रशासन एक्शन न लेके तमाम तरह के जो किरदार है, जो सवाल है, ये पिता पुत्र और एक आदमी और है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है, तो स्वाभाविक है कि संदेह पैदा होता है। कई वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं, सोशल मीडिया पे चुन्नू मिश्रा को लेकर लामबंद है और कई तरह के जो सवाल है वो जिला प्रशासन के साथ राज्य सरकार पे हाईलाइट कर रहे हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि जिन धाराओं में
राजीव रंजन मिश्रा और चुन्नू जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उस पे बेल मिलना इतना आसान नहीं है। जो प्रक्रिया है उसी के तहत होगी, लेकिन जिस तरह से इतना फास्ट एक्शन जो हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ षड्यंत्र है, ये तमाम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। सवाल अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सामाजिक मंचों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन को महावीर मंडल के माध्यम से, तमाम पूजा समिति के मार्फत से जो जिला प्रशासन है उसको सपोर्ट करते आए हैं, अब उसी शख्स के ऊपर इस तरह से फास्ट एक्शन अपने आप में कई तरह का संदेह पैदा करता है। तमाम स्थितियों पे जो मंच की ओर से जो लोगों ने कुछ बोला है, उसी से अब तक उनके जो स्टेटमेंट है लाने की, एक पत्रकार की के तौर पे जो सवाल आया है, हम चाहते हैं उससे आप सब रूबरू हो और सुनिए कि किसने क्या कुछ कहा है राजीव रंजन मिश्रा और चुन्नू जी की गिरफ्तारी को लेकर। धन्यवाद। उनका पर्दाफाश कीजिए, नहीं तो ऐसे लोग जो अपना तन मन धन लगाकर इस शहर को बचाने बसाने गढ़ने का काम करते हैं, वो तो पीछे लग जाएंगे। दुर्गा पूजा आता है, रामनवमी आता है, लोग जिला प्रशासन के साथ घूमना शुरू करते हैं। मोरन गिरा दो, डस्ट गिरा दो, बांस काट दो, और वो व्यक्ति जो घुमाएगा उसके पीछे कोई मर्जी नहीं, वो जेल जाएगा। तो ऐसे नीतियों को भी, ऐसे सामाजिक अगुआ को नहीं जाना चाहिए। हम करने वाले लोग नहीं है, हम तस्कर नहीं है, हम इस शहर को और राज्य को बचाने वाले लोग हैं। और जब राजीव रंजन मिश्रा के खिलाफ अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगा तो कोई बैठक नहीं होगा और कोई कहीं नहीं जाएगा। आपके साथ भी वही होगा, हमारे साथ भी वही होगा। आप समझ रहे हैं, लोग 1 रुपया किसी को उधार नहीं देते हैं। और 45 साल जिन लोगों का नाम लिया, उदय शंकर ओझा जी आज हमारे बीच में नहीं है, जनता के पीछे दौड़ते दौड़ते जान दे दी। ऐसे लोगों को न्याय देना होगा, और हम जब बढ़ चढ़ के लड़ेंगे, हजारों हजार लोगों को इकट्ठा करके हम लोग, आलोक दुबे जी बोल रहे थे, कैंडल मार्च करेंगे। ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये लड़ाई बड़ी। चुन्नू मिश्रा की गिरफ्तारी मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग। मैं नहीं जानता हूँ चुन्नू मिश्रा की राजनीतिक परिवेश क्या है, क्योंकि मैं दशकों से चुन्नू को जानता हूँ और मेरे जानकारी में मेरे में कभी ऐसा सुनने का देखने का नहीं आया। घटना जो हुई है वो हो सकता है सही हो, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, मुझे लगता है प्रशासन को इसको सही तरीके से जांच करे, सीआईडी का जांच कराए, जो भी कराए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई न कोई घटना करने वाला होगा, लेकिन चुन्नू मिश्रा की भूमिका क्या है, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही कंसर्न रहेगा। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा प्रशासन से। राजधानी रांची में जब भी कोई घटना घटती थी या घटती है, तो पहला व्यक्ति राजीव रंजन मिश्रा ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे आगे दौड़ करके पहुंचने वाले व्यक्ति हैं और सबों के सुख दुख में साथ निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं। और जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत राजीव रंजन मिश्रा को जो रांची पुलिस ने फंसाने का काम किया है, अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता हो और उस होटल में जो कोई आपराधिक तत्व वहां पर रुका हुआ है, तो जाने वाला तो अनजान व्यक्ति है, किन्हीं के बुलाए हुए में गया हुआ है, जो जानकर उनके छोटे सुपुत्र विक्की जी इंडिया बड़े सुपुत्र हैं, और पुलिस वहां छापामारी करने पहुंचती है और जो सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को मिली है, उसी दरमियान उस व्यक्ति की गिरफ्तार तो नहीं हो पाती, सामान बरामद होते हैं। और संदेह के आधार पर राजीव रंजन मिश्रा जी और उनके छोटे सुपुत्र पर कार्रवाई करते हुए दिन भर रख करके शाम में जेल भेजने का षड्यंत्र करके जेल भेजती थी। तो ऐसे में तो किसी क्या आना जाना भी बहुत मुश्किल है। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि राजीव रंजन मिश्रा आज तक का इतिहास न क्रिमिनल है, न चोर है, न बदमाश है, न डकैत है, न हत्यारे हैं,
एक संभ्रांत व्यक्ति के साथ रांची पुलिस को कार्रवाई करने से पहले छानबीन करना चाहिए था। 2 दिन करती, 3 दिन करती, हाजत लोग रखते हैं थाने में, 24 घंटे 36 घंटे लोग रखते हैं, छानबीन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता होने के जैसे उनको जानकारी होगी, भाजपा को बदनाम करने के लिए राजीव रंजन मिश्रा की जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के, राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके इस प्रकार कार्रवाई करने का काम किया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि राजीव रंजन मिश्रा के प्रति जो अपराध करने का काम किया है, अच्छे प्रकार से जांच करके सच का सच वो सामने आना चाहिए। जो बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, ये स्पष्ट होना चाहिए। और तो फिर हम लोग आगे भी इस बात को आवाज उठाने का काम करेंगे। और राजीव रंजन मिश्रा को मैंने देखा है बहुत नजदीक से, सचमुच जितने निश्चल व्यक्ति वो हैं, मतलब गजब व्यक्ति है, और व्यक्ति इस तरह का काम कर ही नहीं सकते हैं, इतना विश्वास भी और भरोसा है। इसलिए पुलिस ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष होकर के जांच करे और राजीव रंजन मिश्रा जी को अविलंब जेल से बाहर निकालने का काम करे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।